पांडवों की मृत्यु के पश्चात पांचों पांडव जब हस्तिनापुर वापस आ गए तो अपने पिता के महल में सुख से जीवन जीने लगे और खेल कूद में अपना सिक्का जमाने लगे। भीम तो अकेले ही धृतराष्ट्र के 100 बेटों पर भारी पड़ने लगा। भीम की ताकत ने धृतराष्ट्र के बड़े बेटे दुर्योधन के मन में ईर्ष्या तथा वैर का भाव जगा दिया। दुर्योधन मन ही मन सोचने लगा कि भीम सबसे शक्तिशाली है, इसलिए ना इससे चालाकी से निपटना होगा। दुष्टता भरे विचारों से ही दुर्योधन हमेशा भरा रहता था और दुर्योधन सिर्फ इस मौके की तलाश में रहता था किस तरह से भीम को वो ठिकाने लगाए। एक दिन उसने गंगा के किनारे प्राणकोटि नामक एक स्थान पर जल क्रीड़ा का आयोजन किया। जल क्रीड़ा यानी जैसे स्पोर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स का उन्होंने आयोजन किया। उसमें उसने उत्तम खान पान की व्यवस्था की। धृतराष्ट्र के सभी पुत्र तथा पांचों पांडव रथों और हाथियों पर सवार होकर उस स्थान की ओर चल दिए। प्राणकोटि पहुंचकर उन्होंने सेवकों को तो कह दिया कि तुम भैया वापस जाओ, और स्वयं पंडाल में ठहर गए। दुर्योधन ने पहले ही भीम को मारने के लिए विषैला भोजन तैयार कर रखा था। उसने अपने हाथों से वह विषैला भोजन भरपेट भीम को खिला दिया। अब भीम जो खाने का शौकीन था वो भी लबालब लगा पड़ा है खाने में। भोजन कर लेने के बाद सभी नदी में जल क्रीड़ा करने लगे। जल में सबसे ज्यादा धमा चौकड़ी भीम ने ही मचाई, इसलिए बाहर निकलते ही वो थक कर चूर हो गया और बालू रेत पर लेट गया। जल्दी ही गहरी नींद में सो गया। अब दुर्योधन ने मौका पाया, उसे इसी मौके की तलाश थी। अब दुर्योधन ने उसे रस्सी से बांधकर गहरे पानी में धकेल दिया। बेहोश भीम पानी के तल में बसे नागलोक में पहुंच गया। नागलोक में भीम के पहुंचने पर नागों ने भीम पर हमला कर दिया और दुर्योधन के द्वारा भोजन में मिलाया गया सारा जो कालकूट विष था, उस विष का नाम था कालकूट। कालकूट नामक जो विष था उसका प्रभाव नष्ट हो गया। इसके बाद भीम को होश आ गया और उसने अपने सारे बंधन तोड़ दिए तथा वापस अपनी माता तथा भाइयों के पास पहुंच गया और वहां जाकर उसने प्रणाम किया। वहां पहुंचने के बाद भीम ने दुर्योधन का सारा षड्यंत्र अपने भाइयों को बताया। तब युधिष्ठिर ने भीम से चुप रहने को कहा और साथ ही यह भी कहा कि ये किसी को ना बताए। इस घटना के बाद पांचों पांडव अति सावधान रहने लगे। वहीं दूसरी ओर राजा धृतराष्ट्र ने कृपाचार्य के लिए गुरुकुल बनवाया, जिसमें सभी राजकुमारों को, जिनमें धृतराष्ट्र के 100 पुत्र और पांडु के 5 पुत्र, इनको शिक्षा देने के लिए कृपाचार्य जी को सौंप दिया। प्रिय मित्रों, इस कड़ी में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं अगली कड़ी के साथ। धन्यवाद।